लॉकडाउन में भी रेप के मामले नहीं थम रहे हैं। मामला दमोह से है, जहां पर अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है। मासूम की आंख फोड़ी गई है। हाथ पैर बांधकर मासूम को खेत में फेंका गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है। जवेरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और कुछ दिन पहले भोपाल में भी युवती से दुष्कर्म हुआ था। रेप के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसमें राजगढ़, बैतूल, नागदा, कैलारस और सिवनी से भी रेप के कई मामले सामने आए हैं। और कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, आज सुबह से इस खबर पर लगातार अपडेट मिल रहे हैं, क्या कुछ अभी तक अपडेट और सामने आ चुका है इस मासूम से दुष्कर्म के मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि मासूम का उपचार जबलपुर हॉस्पिटल में चल रहा है। उसकी स्थिति काफी गंभीर है। दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं। मासूम की जो उम्र है उसमें और जो जानकारी लगी महज 5 वर्ष है। और वही पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के बीच इस तरह से बलात्कार के मामले सामने, मासूम बच्ची को नहीं बख्शा गया। पहले अपहरण किया जाता है, फिर बलात्कार किया जाता है, लेकिन पुलिस की जो पूरी कार्यप्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। 8.5 घंटे 9 घंटे तक पुलिस एक मासूम को तलाश नहीं पाई। उसी गांव के अंदर ही उस मासूम आरोपियों को तलाशने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? आरोपियों की तलाश किस प्रकार से की जा रहा है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त आरोपियों को ढूंढ निकालना है, जिन्होंने ये वहशियानापन दिखाया है। उनको ढूंढ निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, समाज के इन दरिंदों को ढूंढने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर अब पहुंच चुके हैं। हेमंत चौहान, जो हमने खबर दिखाई थी उसके बाद पुलिस नींद से जागी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। लगातार अपराधियों की धरपकड़ अब तेज करने की बात कही जा रही है। फिलहाल 2 आरोपियों के संबंध में जानकारी लगी है, लेकिन पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई है। ये अभी जानकारी अपडेट है। संजय, ये बताइए कि ये जो घटना घटित हुई है इसको कितने घंटे बीत गए हैं और इस खबर के बाद वहां क्या किस तरह की स्थितियां बनी हुई? जैसा आप कह रहे हैं, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है कि एक मासूम जिसकी उम्र पहले 7 साल बताई जा रही थी, अब आपके मुताबिक वो ताजा जो जानकारी है इस वक्त IND24 पर ताजा जो हम जानकारी दे रहे हैं उसकी उम्र मात्र 5 साल है। 5 साल की बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य करना और उसके बाद उसकी आंखें फोड़ देना, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। क्या इस समय किस तरह का वहां का माहौल बना हुआ है? लोग कितने आक्रोशित है और पुलिस आखिर कर क्या रही? जी, मैं आपको बता दूं, ग्रामीणों का काफी आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर आई है, मैं एक और अपडेट देना चाहता हूं कि यहाँ सामूहिक बलात्कार इस मासूम से किया गया है। 2 आरोपी बताया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 आरोपी थे इस मामले को लेकर, क्योंकि ग्राम के ही 2 युवक अभी फिलहाल गांव से कहीं गायब हो चुके हैं। रात से उन्हें किसी के द्वारा देखा नहीं गया है। दोनों आंखें मासूम की फोड़ी गई हैं। जिस तरह से पुलिस तो मौके पर पहुंची है, लेकिन आरोपियों तक नहीं पहुंची है। जिस तरह से पुलिस कानून व्यवस्था का माहौल अपराधियों के द्वारा खुलेआम उड़ाया गया, लॉकडाउन के बीच उड़ाया गया, जब चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है कि आखिर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी तो किस लिए थी? अपराधियों को रोकने के लिए थी, अपराधियों को बढ़ा देने के लिए थी? नहीं, लेकिन संजय सवाल यह है कि कितने घंटे पुरानी घटना है? मतलब पुलिस को कब पता लगा? क्या पुलिस को पता भी नहीं लगा और इस तरह से घटना को अंजाम दे दिया? जी, मैं आपको बता दूं, शाम 6 बजे बच्ची गायब होती है। 12 बजे रात में परिजनों के द्वारा FIR दर्ज कराई जाती है और सुबह 7:30 बजे स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक मासूम जो है खेत की झोपड़ी में रोती बिलखती देखी गई है। जब वहां स्थानीय लोग पहुंचते हैं तो उसकी पहचान हो जाती है। उसके बाद मासूम को जब उठाते तो मासूम ये कहती मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माँ माँ चिल्ला रही। 5 वर्षीय मासूम है। आप समझ सकते हैं कि बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, और इस बीच 5 साल की जो मासूम है उसके साथ सामूहिक बलात्कार जैसा मामला सामने आया। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी, तो किस तरह से मासूम संपूर्ण इस पीड़ा से गुजर रही होगी, जिसका उपचार फिलहाल जबलपुर में जारी है। संचिता, देखिए कितना दर्दनाक मामला है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा करना भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कैसा बहसीपन है, एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है, उसके बाद उसके साथ रेप किया जाता है जैसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी मेडिकल जांच की रिपोर्ट आएगी, तमाम सारी चीजें, लेकिन जो वहां पर लोग मौजूद थे, स्थानीय लोग जिन्होंने पुलिस को सूचना दी, यानी पुलिस को तो पता ही नहीं लगा। अब देखिए पुलिस किस तरह से काम कर रही। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में वैसे ही अपराधी की हिम्मत ही नहीं होना चाहिए क्योंकि पुलिस काफी सख्त है। तो क्या पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही दमोह की पुलिस की इस तरह का लॉकडाउन का वहां पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या फिर
पुलिस के सामने गुंडे काफी बढ़ते चढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उनमें खौफ नहीं है। लेकिन ये सुबह की जो खबर है बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है और वो मां मां करके चिल्ला रही, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं संजय। तो बहुत ही दर्दनाक घटना है जी संचिता। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन इस पूरे तमाम मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है वो भी जरा सुन लेते हैं। दमोह में जो जानकारी आई कि 7 साल की बच्ची से रेप करके उसकी आंख फोड़ के फेंक दिया। लॉकडाउन में जब पुलिस सतर्क है, कोई सड़कों पर है नहीं, उसके बाद इस तरह की घटना, ये कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है। भोपाल में भी एक ब्लाइंड महिला बैंक अधिकारी उसके घर में घुस के, मियाँ बीवी दोनों ब्लाइंड है, उसके घर में रेप हो गया। तीसरा 1250 जेपी अस्पताल से एक बच्ची को 2 लोग उठा के ले जाते हैं और पूरे 3 थाने पार करते हैं, MP नगर और गोविंदपुरा, और रेप करने के बाद उसको वापस छोड़ देते हैं जेपी अस्पताल में। और वो MP नगर का जो बोर्ड ऑफिस चौराहा है, वहाँ इतनी पुलिस रहती है कि जब हम बाबा साहब को माल्यार्पण गए तो FIR हो गई हमारे खिलाफ। तो ये जब हो सकता है तो उनको रोका कैसे नहीं गया, चेक कैसे नहीं किया कि कैसे जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें कानून व्यवस्था पर लॉकडाउन के समय एक प्रश्न चिन्ह करती है। मंत्रिमंडल बना है, विभाग भी मिल गए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है, अपराधों में तेजी से गिरावट आई है। हर प्रकार के अपराधों में गिरावट आई है, चाहे सामाजिक विकृति, मानसिक विकृति से पैदा होने वाले अपराध हों या संगठित अपराध हों, हर प्रकार के अपराध में कमी तेजी के साथ में आई है। अगर किसी बस्ती मोहल्ला के किसी परिवार में इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक शर्मनाक घटना घटती है तो सभ्य समाज पर कलंक है। ये किसी भी तौर पर बख्शे जाने वाली घटना नहीं है। सजा तो कड़ी होगी, मौजूदा कानूनों के तहत होगी, लेकिन कांग्रेस थोड़ी अकल लगा के आरोप करे तो अच्छा होगा। ये बिल्कुल बढ़ती गर्मी। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए दमोह से SP हेमंत चौहान भी जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, एक बहुत ही बड़ी यहां पर घटना दमोह से सामने आई है। यहां पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, लेकिन सवाल भी यहां पर ये उठ रहे हैं कि जिस प्रकार से देखा जाए तो लोग इन दिनों घर के अंदर हैं और पुलिस सड़कों पर है, ऐसा मामला आखिर क्यों? हेमंत जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? यहाँ पर संपर्क टूट गया है मनोज जी, लेकिन देखिए जिस प्रकार से देखा जाए तो अब सवाल उठने भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जानकारी ये थी कि यहाँ पर बच्ची का अपहरण 6 बजे होता है, परिजन पूरी तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन एक बार पुलिस पर भी कानून व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस ने सतर्कता क्यों नहीं दिखाई, बच्ची को ढूंढने में मेहनत क्यों नहीं की? क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, या तो जैसा हम कह रहे हैं कि उन अपराधियों में खौफ नहीं था पुलिस का, या फिर लॉकडाउन का जो पालन कराए जाने की बात है वो ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा था। तो ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद SP साहब यदि हेमंत चौहान जुड़ते तो बेहतर तरीके से दे पाते, लेकिन इस समय जवाब होगा भी नहीं। पर जैसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि गांव के ही 2 लड़के हैं जो वहां से गायब है, तो हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, लेकिन उनको शर्म आना चाहिए था। एक छोटी मासूम बच्ची को वो अपना शिकार बनाते हैं, उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। ये भारतवर्ष है, यहाँ बच्चियों की पूजा की जाती है कन्या के रूप में, लेकिन यहाँ इस तरह का यदि दुर्दांत अपराध देखने को मिलते, दुष्कृत्य देखने को मिलते, कुकृत्य तरह की घटना देखने को मिलती है, तो ये शर्मसार करने वाली बात है। अब इस पर राजनीति गरमा रही है संचिता, कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने की तैयारी में। जैसा PC शर्मा कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में लगातार रेप के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो फिर कैसा लॉकडाउन? और भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि कहा है कि हम इन पर निगाहें बनाए हुए, लेकिन सरकार नई है, सरकार को बने 1 महीने हुए हैं और मंत्रालयों का वितरण ही अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। पर सरकार इस पर ध्यान देगी ऐसा लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री, खासकर बच्चियों को लेकर, और इस तरह की घटना उनके सामने आई होगी तो इस पर कार्रवाई के उन्होंने आदेश निर्देश दिए होंगे। और हम देख भी रहे थे, आज DGP और गृह मंत्री की मुलाकात भी हुई है।
मनु जी, इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन में बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें। रजनी जी, कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। इस तरह के घटनाक्रम जो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, ये तो ऐसा घटनाक्रम है कि बिल्कुल निश्चित रूप से झकझोर देता है। जो बच्ची जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही थी, अभी जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसकी उम्र मात्र 5 साल है और उसकी दोनों आंखें भी फोड़ी गई। जब गांव के लोग वहां पहुंचे हैं सुबह 7 बजे, उन्होंने देखा तो एक बच्ची की आवाज आ रही थी। उसने ये कहा कि माँ माँ की आवाज लगा रही थी। उसने कहा कि मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या, इस तरह से रो रही थी वो। तो क्या माना जाए, क्या समाज इस तरफ जा रहा है कि इतनी इस तरह से लोग अंधे हो गए हैं, एक छोटी सी बच्ची को शिकार बना लेते हैं, आंख फोड़ देते हैं, और अब सरकार आपकी है तो कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। रजनी जी, देखिए, 2-3 बातें हैं। जो समाज इस तरफ नहीं जा रहा है, कुछ समाज में विकृत बीमार दिमाग से जो हैं, जो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, वो समाज में लाखों करोड़ों में कुछ गिने चुने जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है। पूरे समाज के लिए शर्मनाक है, सभ्य समाज के नाते शर्मनाक है। रही बात सरकार की, जो कांग्रेस उठा रही है, तो मैंने आपको आपके चैनल पर अपना बयान भी दिया है, कहा भी है इनकी प्रतिक्रिया में कि ये कोरोना और बढ़ती गर्मी के बीच में काइयापन ना दिखाएं। लॉकडाउन के कारण पूरी पुलिस गंभीर संकट के बीच में मैदान पर है, चौराहों पर है, चौपालों पर है, जगह जगह तैनात है। आम आदमी को सड़क पर नहीं निकलने दे रही है। अपराध में तेजी से गिरावट आई है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में तेजी से गिरावट आई है। मानसिक विकृति से पैदा होने वाले अपराध हों, सामाजिक विकृति से पैदा होने वाले अपराध हों या संगठित अपराध हों, तेजी से कमी आई है। और इस प्रकार की घटनाएं जो किसी बस्ती मोहल्ला गांव में किसी परिवार के बीच में घट रही है, ये शर्मनाक है। लेकिन सरकार इसमें दोषी है, सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। दिमाग से थोड़ी बहुत अकल लगाकर कम से कम प्रतिक्रिया व्यक्त करें कांग्रेस के नेता, सोचें कि वो बोल क्या रहे हैं। पुलिस जब पूरी मैदान में है, पूरी तन्मयता तत्परता के साथ में कार्रवाई कर रही है, बिना किसी लाख लपेट बेबाकी से कार्रवाई कर रही है, पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश की या देश की पुलिस की सराहना हो रही है। पालघर को छोड़कर उस दौरान इस प्रकार के काइयापन के सोच कांग्रेस की है। लज्जाजनक, मुझे तो शर्मनाक कांग्रेस की सोच पर भी आती है। किस विकृति के साथ में ये बयान इस प्रकार के देते हैं। लेकिन आप ये कहना चाहेंगे रजनीश जी कि जो भी अपराधी होगा, जिसने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा, वो शर्मसार घटना है। आप भी कह रहे हैं, हमें बड़ा रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस पूरी घटना पर खबर चर्चा करके भी, लेकिन क्या ये बताना चाहेंगे, सरकार की तरफ से भी बताना चाहेंगे कि जो अपराधी है वो बख्शे नहीं जाएंगे? मनोज जी, बताने की जरूरत है जी, बताने की जरूरत है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे ऐसी घटनाओं में जी, छोड़े नहीं जाएंगे तो फांसी की सजा की तरफ आगे बढ़ाने की काम होगा। कैसी बात कर रहे हो आप? ये वो सरकार इसने पहले पूर्ववर्ती सरकार के रहते समय फांसी की सजा का प्रावधान किया था। जी, चलिए, आप अजय यादव भी जुड़े हैं संचिता हमारे साथ। अजय यादव जी, आवाज सुन पा रहे हैं? अजय यादव जी, अजय जी, कांग्रेस जो दमोह का मुद्दा है उसको कांग्रेस इस तरह से क्यों ले रही है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा मामला है। एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी आंख फोड़ दी जाती है, और उसके बाद बाकी अन्य घटनाओं पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं सरकार पर। लेकिन रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सरकार पर क्यों? सरकार तो अभी बनी है, जरा कांग्रेस अपने गिरेबान में भी झांक ले। देखिए मनोज जी, जब 15 साल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उस समय महिला अपराधों में प्रदेश की क्या स्थिति रही है वो किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इन अपराधियों के फिर से मनोबल बढ़ गए हैं। मैं इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूँ। 15 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला अपराध हमेशा बढ़ते रहे हैं और अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कोरोना के आड़ में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इस प्रदेश को इन्होंने 1 महीने बिना गृह मंत्री के चलाया है। मुझे बताइए, क्या गृह मंत्री होता तो कानून व्यवस्था ज्यादा चुस्त दुरुस्त नहीं होती? क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए सरकार का दायित्व नहीं था कि गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री देते? लेकिन ये अपने जोड़ तोड़ में लगे थे कोरोना के नाम पर कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने दी। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। ये दुखद घटना है, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए था। जल्द से जल्द अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए कि जिस तरह की व्यवस्था उन्होंने पहले दी वो दोबारा ना दें। हमने तो बना है, और फांसी की बात भी पहले ही इसी सरकार में हुआ था, ये मुझे याद है, शिवराज सरकार में ही हुआ था। रजनीश जी, आप सुन रहे होंगे कांग्रेस को, कुछ कहना चाहिए?
पहली बात तो ये मेरे हवाले से आप बार बार कह रहे हैं कि भाजपा ने कहा अभी सरकार बनी है, अभी सरकार बनी है। मैंने नहीं कहा कि अभी सरकार बनी है इसलिए घटनाएं घट रही हैं। मैंने कहा कि इस सरकार में लॉकडाउन मध्य प्रदेश में नहीं देश में है और हर प्रकार के अपराधों में कमी है। तो ये घटिया बयान कांग्रेस जो दे रही है ना कि अपराध बढ़ गए, इनकी घटिया सोच उजागर हो रही है। और ये किसी बस्ती मोहल्ला गांव में किसी परिवार में इस प्रकार की घटना घट जाती है, इसमें सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें, तो मुझे लगता है ये भी विकृत मानसिकता से निकली बयानबाजी है, राजनीति है। सवाल ये है कि अगर इस पर के आरोपियों को सजा ना मिले, कोई लाग लपेट जाए, तो बात समझ में आती है। जब देश में पूरे मध्य प्रदेश में अपराध में तेजी से कमी आई है, तेजी से हर प्रकार के अपराध में, उस समय सरकार पर आरोप प्रत्यारोप की बातें हो रही है। वो कम से कम कांग्रेस बात ना करे, मैं उस पर राजनीति नहीं करना चाहता। नहीं, 7 साल के मैं गिनाना शुरू करूंगा तो मन और मस्तिष्क खराब हो जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं घटेगी। मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह लोग इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जिक्र सुने। जी, एक प्रतिक्रिया ले लीजिए संचिता अजय यादव से। तो अजय जी, यहाँ पर आपने सुना रजनीश जी को भी, यहाँ पर एक छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। अगर राजनीति से उलट बात की जाए तो कैसे इन मामलों को रोका जाए, इस पर कैसे काम किया जाए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को या प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करे। ये 15 सालों का इतिहास भी किसी से छुपा नहीं है और हमारी 15 महीने की सरकार के दौरान प्रदेश में सभी तरह के अपराधों में गिरावट हुई थी और जो अपराध हुए भी थे उनमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को पाया गया था। लेकिन आप कहते हैं कि कोरोना संक्रमण और तमाम तरह की बातें, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? क्या ये झूठ है कि आपने इस प्रदेश को 1 महीने गृह मंत्री नहीं दिया? क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या प्रदेश को गृह मंत्री की आवश्यकता नहीं थी? तो कानून व्यवस्था में आपने जो चूक की है उसकी जिम्मेदारी आपको स्वीकार करना चाहिए और हम एक अच्छे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सभी तरह के अपराधों पर रोक लगना चाहिए। मध्य प्रदेश को फिर से वही अपराध प्रदेश नहीं बनने देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मनोज जी, सुना अभी आपने इस मुद्दे को लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत भी गरमा रही है, राजनीति गरमा रही है, लेकिन राजनीति से उलट हम चाहेंगे कि देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए फास्ट ट्रैक की बात भी उठी थी, फास्ट ट्रैक भी बने हैं, फांसी जैसे प्रावधान भी यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामले थमने का नाम नहीं लेते हैं। तो इन पर और कितनी ज्यादा सख्ती अभी बरतने की जरूरत है और क्या कानून में सख्ती लाना चाहिए, उस पर भी एक आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के हवाले है और वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री है और खासकर महिला और बच्चियों को लेकर उन्होंने बहुत ही गंभीरता दिखाई है। हमने देखा है कि कई तरह के ऐसे सख्त कानून बनाए और फांसी की जो सजा का प्रावधान था वो भी मध्य प्रदेश ने ही उसकी शुरुआत की थी और काफी सारे लोगों को फांसी हुई। लेकिन होता यह है कि कानून में जब लगातार हमने देखा है, यदि दिल्ली के कांड को हम याद करते हैं तो कितने वर्ष लग गए अपराधियों को फांसी पर पहुंचने के लिए, तो इस तरफ जरूर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लेकिन ये जो जिस तरह की घटना है, जिसने शर्मसार किया है मध्य प्रदेश को, जिसने शर्मसार किया है पूरे तंत्र को, ये बड़ा सवाल है और सरकार को या वहां के प्रशासन के लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। खासकर प्रशासन के लोगों को, पुलिस को देखना पड़ेगा किस तरह का वहां पर लॉकडाउन था, उसके बाद अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। ऐसी खबरों पर हम चर्चा करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब किसी बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी आंखें फोड़ दी जाए तो ये आंखें भी खोलना पड़ेगा प्रशासन की और सरकार की, क्योंकि ऐसी घटनाएं ठीक नहीं है, ये चिंता बढ़ाती है। संचिता। मनोज जी, लेकिन इस घटना पर अब पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने खड़े हो गए, क्योंकि अभी इन दोनों देखा जाए तो जब लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन ही सड़कों पर नजर आ रही है और वहां पर बच्ची के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस को सूचना दी गई थी शाम 6 बजे से ही कि बच्ची गुम हो गई है। तो आखिर क्यों पुलिस ने सतर्कता नहीं दिखाई, बच्ची को क्यों नहीं ढूंढा? देखिए, हमें लग रहा है सरकार के जब ये जानकारी में ये खबर आई है INA24 के मार्फत ही, मुझे लग रहा देख रहे होंगे सरकार के लोग, जिम्मेदार लोग, और वो समझ रहे होंगे और इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से सरकार भी इसको काफी गंभीरता से ले रही है। और वहां के पुलिस अफसर को, जो भी वहां के SP है हेमंत चौहान, जिनसे हम बात करना चाह रहे थे, उनका पक्ष भी लेना चाह रहे थे, वो सामने नहीं आया। पर इस तरह की घटना निश्चित रूप से कई तरह के सवाल खड़े करती हैं, वो भी लॉकडाउन में। यदि अपराधी के हौसले इतने बड़े हुए हैं तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव के लोगों में काफी आक्रोश है और अभी अच्छी बात यह है कि उस बच्ची का उपचार चल रहा है, जो खबरें आ रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। क्या इसमें कोई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या किस तरह की बच्ची की स्थितियां हैं, अभी हम देखें तो पुष्टि इसकी नहीं हुई है पुलिस की तरफ से, पर यह झकझोर देने वाली घटना है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।